ठरकी पति पत्नी। एक हास्य कहानी। गांव में एक पति पत्नी अकेले ही रहते थे। पति का नाम था मदन और पत्नी का नाम था दुलारी। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। दोनों खाते कमाते और मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि दुलारी ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। मदन खेत जोतने गया था। दोपहर के बाद घर पहुंचा तो अनेक प्रकार के पकवानों की खुशबू उसकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मज़ा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और दुलारी से खाने की मांग की। देर तक दुलारी ने कुछ नहीं सुना। मदन को काफ़ी समय इंतजार करना पड़ा। बोला, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। दुलारी तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। मदन झल्ला उठा। बोला, पेट पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतने पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा, दुलारी उछल पड़ी। सुबह 5 बजे चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। मदन बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार दुलारी को हार माननी पड़ी। बोली, मरद जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। मदन बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। दुलारी ने थाली में खाना रखा ही था कि मदन उस पर टूट पड़ा। खीर, पूरियाँ और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। मदन बड़े बड़े मालपुए चुन चुन कर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि दुलारी ने थाली खींच ली और बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। दुलारी तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। मदन भी बैठ गया और बोला, लेकिन तुम क्यों बुढ़ियों वाली हट करती हो। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचतान चलती रही। आखिरकार मदन से ना रहा गया और बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं? तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त पर तो कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। मदन का पारा बढ़ गया और बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना क्या करोगे? दुलारी ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, मदन वही लेट गया और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से दुलारी परिचित थी। उसने मदन के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढककर रख दिया। उसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई दुलारी चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर ना दिया तो पड़ोसी ने जाकर मदन की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि मदन मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मराजान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर दुलारी ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह दुलारी को झड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा गांव जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर मदन के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी दुलारी परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि मदन पाखंड किए हुए है, लोग उसे उल्टे धुतकार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिरकार किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से मदन के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ। पहले तू अपनी जिद छोड़ दे। मदन चुपके से बोला। किंतु दुलारी कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मदन को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूँगी। गांव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है, तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। मदन के लिए अर्थी तैयार कर ली गई। दुलारी ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा गांव, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े और उनके साथ दुलारी भी शमशान पहुंच गई। अब दुलारी को चिंता हो गई। सोचा, कहीं मदन को जिंदा ही फूंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग दुलारी को पागल ही समझ रहे थे। मदन की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख उन्होंने दुलारी से अंतिम दर्शन करने को कहा। दुलारी लपक कर चिता पर जा चढ़ी। मदन के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए।
बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर मदन ने आँख खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा मदन भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे और औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु मदन को किसी की परवाह ना थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर दुलारी और मदन की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।